अच्छा। मैंने उनकी सोच बनते अब देख रहा हूँ कि वो जल्दी शादी के कायल होते जा रहे हैं। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि मेरे सामने ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको अपेरेंटली अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि यार ये दीन से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन जाहिर है कि हमें जज नहीं करना चाहिए। उनके ख़यालात सुन के मैं बड़ा इम्प्रेस होता हूँ कि अल्लाह ने इतनी खैर रखी है बच्चियों में भी बच्चों में भी, कि बाकायदा वो कह रहे हैं कि नहीं सर जल्दी मैरिज के हम कायल हैं, होनी चाहिए, फितना बड़ा है। दे आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। माँ बाप अगर थॉटफुल हो तो कितना अच्छा हो। मुझे पता है वालिदैन के ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, लेकिन अगर आपका जो है इस्मत और इफ़्फ़त और आपके बच्चों की इमोशनल सेटिस्फेक्शन और हर चीज़ पूरी हो रही है तो व्हाई नॉट। हम सब कुछ तो करते हैं ना। बिल्कुल सही। तो थोड़ा सा इसको करके देखें, इतना इम्पॉसिबल है नहीं है वैसे जितना हमने इसको सोच रखा है। और उसके साथ वो जो हमारी बच्चियों के जो फिर इतनी प्यारी और इतनी टैलेंटेड बच्चियों के जो रिश्तों के मसले हैं ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। बिलीव कीजिए 18-19 साल की लड़की को हर तरह का रिश्ता मिल जाता है, लेकिन लड़कियां 22 को क्रॉस करते ही एकदम जो है ना वो आपका वो होने लग जाता है। तो ये ज़रा देखिए बहुत बड़ी कीमत है। इतनी प्यारी, इतनी टैलेंटेड और इतनी पैशनेट और थॉटफुल बच्चियां और कैसे बैठी हुई हैं, उम्र 28 साल तक पहुंच रही हैं, जो ज़िंदगी का कीमती तरीन वक्त है। और क्या हो रहा है कि वो जो ऑप्शंस हैं उनको हम ही महदूद करते जा रहे हैं। इतनी तो हम में हौसला नहीं है कि हम एक छलांग लगा के आउट ऑफ द बॉक्स सोच लें, वो हौसला तो है ही नहीं है ना। तो अगर वो हौसला नहीं है तो कम से कम फितरत के साथ ही चल जाए। और मैं इसी तरह आपको बताऊं कि लड़के भी अगर उम्र में छोटे होते हैं तो उनसे एक्सपेक्टेशंस कोई इतनी हाई नहीं होती। रेंज रोवर हो, घर हो, छोटे लड़के को हर बंदा कहता है ठीक है, उसके जो है वो फिर जो उसको उसके जो है फैमिली के स्टेटस उसके लिए इनफ होता है। यानी तो पेरेंट्स का बहुत एक मैं समझता हूँ रोल है इसमें टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि अल्टीमेटली पेरेंट्स की सपोर्ट होगी तो ये काम होगा, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लास्टली कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें विच विल बी वेरी हार्ड, विच इज़ अ हार्ड पिल टू स्वॉलो फॉर पर्टिकुलरली फॉर आवर वुमेन फोक, लेकिन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंटी। जो खातून बहुत एक मिक्स्ड एनवायरनमेंट में जॉब कर रही हैं, कैरियर ओरिएंटेड उनकी सोच है बहुत ज़्यादा, लेट्स से कॉरपोरेट सेक्टर में, और वो हिजाब को फॉलो नहीं कर रही हैं, तो इज़ शी बीइंग सिंफुल? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ताकि हमें रूलिंग बतानी है। देखिए पहले तो हमारी मुझे आप ये जिम्मेदारी बताएं, हमने बहुत कामयाब खवातीन जो है ना इस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो पे भी और नेशनल सिनेरियो पे भी हिजाब के साथ बहुत अच्छी जॉब्स करते देखी हैं विद ऑल देयर वैल्यूज एंड कैरेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इम्पॉसिबल है ही नहीं है। वो अलग बात है कि दुनिया की तरक्की को हमने एसोसिएट कर दिया सेक्युलरिज्म के साथ, तो फिर इसको बिल्कुल दूसरी लाइन में टच कीजिए। इसको हिजाब को ना ब्लेम करें और ना एस्पिरेशंस को ब्लेम करें। कोई भी बुलंद मकसद जो है वो हिजाब को किसी जगह पे भी मुतासिर नहीं कर रहा, ठीक है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात है, और अगर वो हिजाब को फॉलो नहीं कर रही, वेदर दे आर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर और नॉट, दे आर सिंफुल। व्हाई नॉट? बिकॉज उन्होंने अल्लाह से एक अहद किया था, अल्लाह ने उसको इस अहद का बाउंड किया था, और उस अहद के अंदर कोई एनवायरनमेंट वगैरह की कोई शर्त अल्लाह ने नहीं डाली थी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का तकवा डाला था। बिल्कुल सही। तो अल्लाह का तकवा, उसके लिए एक आपको शायद किसी जगह पे गुंजाइश मिल सके, आप कहें मेरे ईमान में वो ताकत नहीं, अल्लाह मैं करना चाहती हूँ मेरे से हो नहीं रहा, ये तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप ये समझे कि नहीं मेरे लिए करना जरूरी नहीं, ये तो फिर अकीदे की खराबी है ना। गलती करना, एक कमजोर होना एक अलग चीज है, एक सोच बदल लेना अलग चीज़ है। सोच बदलने की माफ़ी नहीं है। अमलों की कोताही तो हम सब के साथ भी है, हम भी इसी तरह कभी ऑफ एंड ऑन में कोताहियों का शिकार हो। रिलेशनशिप तो अफेक्टेड होती है, सोसाइटी अफेक्टेड होती है। वो जो मर्द पाकबाज रहना चाहते थे उनको आप पाकबाज नहीं रहने दे रहे हैं। वो जो खवातीन पाकबाज रहना चाहती थी उनको इस तरह के मर्द पाकबाज नहीं रहने दे रहे। ये पूरा नेशनल लेवल तक पे आ रहा है। अल्लाह ताला हमें माफ करे। हम कहने को सिर्फ अपनी ये सो कॉल्ड आज़ादी जो है अमल की और राय की, इसको लेके बैठे रहते हैं। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमारी इस सोच के साथ कहाँ कहाँ पे असरात कितने कितने गलत हो रहे हैं। वो बेचारी जो घर के अंदर बैठी खवातीन है वो फिर किसी के नाक पे ही नहीं चढ़ी, किसी शौहर की नाक पे ही नहीं चढ़ी, क्योंकि यहाँ पे तो गली मोहल्ले में मॉडल फिर रहे हैं ना। तो क्या करे वो बेचारा। और कैसे अब आप उसको कह रहे हैं कि बी कंटेंटेड ऑन योर वाइफ। और मेरा ख्याल है मर्दों के इट कुड बी वाइस वर्सा एज वेल। तो आई थिंक एक बैलेंस स्ट्राइक करने की ज़रूरत है कि थोड़ा नीचे आ जाए। अगर आपकी जॉब भाई ऐसी है जो आपको 9 to 9 खपा रही है, कॉर्पोरेट जॉब का मुझे पता है ना, मैं तो रहा हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर में, 9 to 9 आपको खपाया हुआ है उस जॉब ने, तो क्या बचा पीछे?
शौहर भी 9 to 9 खपा हुआ है, 9 to 7 चले लगा लें 10 आवर्स, और आप भी खपे हुए हैं, फिर डेडलाइंस हैं, फिर स्ट्रेसेस इन्वॉल्व हैं कितने ज़्यादा। उसमें मोहम्मद अली एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, किसी कोई एक जगह है जिसमें ख़वातीन को अपना डिसीजन खुद करना पड़ेगा। देखिए अगर उसका शौहर कहता है, शौहर को क्या फ़र्क पड़ता है, मैं 9 to 9 कर रहा हूँ तो तुम भी कर लो, उसने तो दूसरी तरफ से देखा ही नहीं। इस बेचारी पर डबल जो है जिम्मेदारी आती है। वो जो बच्चा ख़राब जा रहा है उसके पर, और आपको पता है कि ख़वातीन हमेशा गिल्टी रहती हैं। वी शुड हैव डन समथिंग व्हाट वी हैवंट डन। ये अल्लाह ताला ने एक फितरत बनाई, क्योंकि फैमिली ऑब्लिगेशन हम ख़वातीन इस तरह से फील करती हैं, हम हमेशा अपने आप को मुजरिम समझती हैं। तो ये हमने भी फैसला करना है कि भाई मैंने उसकी डिक्टेशन पे चलना है, कि मैंने अपने आप को देखना है कि मैं इन सारे रोल्स को जो है दयानतदारी के साथ अदा करूं या नहीं। मैं बेटी भी हूँ, और यकीन कीजिए कई दफ़ा आपके माँ बाप को आपकी ज़रूरत होती है। आपके जो है ससुराल को एक अलग कर दीजिए, आपकी औलाद को तो होती होती है, आपको अपनी ज़ात के लिए क्या ज़रूरत नहीं है। ये लाइफ इट इज़ नॉट फिट फॉर, अल्लाह ताला ने इसीलिए बुनियादी तौर पे एग्जाम्पशन दी हैं। तो हम जब फिर बढ़ के अपने आप के ऊपर तकलीफ डालते हैं तो फिर बाद में हम दूसरे इश्यूज लेके तो पहुंच जाते हैं, अब इसके बारे में फतवे दें जी। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को इस्तेमाल खुद करें, दूसरों की डिक्टेशंस पे नहीं चलें। देखें आप क्या कर सकते हैं, क्या करने के काबिल हैं, वो कमिटमेंट नहीं करें जो आप नहीं पूरी कर सकते।